तारीख बुधवार के दिन त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और साथ साथ उन दिनों ग्रहों के परिवर्तन कर चतुर्ग्रही योग फिर निर्माण हो गया है। चंद्रमा विशेष तौर पर आपकी राशि के साथ ऐसे स्थान में चल गए हैं जहां शनि वहां साथ में विराजमान हो गए हैं और साथ साथ शनि के साथ मंगल बुध की युति चल रही है। और ये ध्यान रखना, कहीं ना कहीं मनोमस्तिष्क में द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं, विष घोलते दिखाई दे रहे हैं। आप यदि आलस्य में बैठोगे तो कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें आपके हाथ से निकल सकती हैं, इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है ना, मन काम ही करने को हो ही नहीं रहा होता है, हर चीज़ में कहीं ना कहीं स्थिति है, अरे क्या करूं, कुछ रिजल्ट ही नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, कुछ कोई पसंद होने वाला नहीं है। ऐसा मनोभाव आपको परेशान कर रहा है। क्यों? क्योंकि विष घुलता दिखाई दे रहा है। चंद्रमा बुध के साथ विराजमान हो गए हैं, बुध नीच के हैं, शनि मंगल आपस में प्रतिद्वंदी एक साथ बैठे हुए हैं। तो ऐसी ग्रहों की युति जो चल रही है वो कहीं ना कहीं आपके पराक्रम को कहीं ना कहीं विष घोलती दिखाई दे रही है। तो इसलिए फूंक फूंक के कदम रखने की ज़रूरत है। इस वक्त खासतौर पर इस बात का ध्यान रखना, बुधवार का अवसर है, गणेश जी का सुंदर स्तवन करें। प्रदोष के साथ ही योग बन रहा है, बुध प्रदोष। जब बुद्धि काम ना कर रही हो तब क्या करना चाहिए? बुध प्रदोष का सुंदर योग प्रकृति के अनुसार से बना है, तो कोशिश ये करें इस दिन प्रदोष में। और ये योग एक दो दिन के लिए तो है नहीं, ये तो काफ़ी लंबा चलने वाला है। बुध क्योंकि अस्त जो कमज़ोर स्थिति में काफ़ी दिन चलेंगे, शनि मंगल का टकराव भी काफ़ी दिन चलेगा। और ऐसे में बुद्धि ही है जो आपको इस पूरी परिस्थिति से बाहर निकाल के ले जा सकती है। एक छोटा सा उपाय हम आपको बताने का प्रयास करें, कर लीजिए। शाम के समय जब प्रदोष काल शाम को हो जाए तब विजय भंग बोला जाता है जिसको, उसको घोलकर मान शंकर के शिवलिंग पर उसको अर्पित करने का प्रयास करें। ओम नमः शिवाय का जप करें। नहीं तो बेलपत्र भी भगवान को अर्पित करने का प्रयास करोगे तो उससे भी ये बुध प्रदोष का लाभ आपको प्राप्त करने का सुंदर योग बनेगा। श्री गणेश का सुंदर स्तवन आपके समस्त विघ्नों को दूर करने का योग बनाएगा। 16 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों का जो परिवर्तन का योग बन रहा है वो भी जान लीजिए। इस दिन विशेष तौर पर शुक्र महाराज जो हैं वो सूर्य के नक्षत्र में सूर्य के साथ चल आ गए हैं, सूर्य के साथ ही योग बना रहे हैं। और उन्हीं के नक्षत्र में जिस प्रकार की युति बनती दिखाई दे रही है वो कहीं ना कहीं थोड़े सूर्य को बल ज़रूर देंगे। और सूर्य को बल देने से कहीं ना कहीं सूर्य जो है सही दिशा में आपको अग्रसित करने के योग बनाएगा। इस समय पराक्रम की ज़रूरत है, ध्यान रखना, पराक्रम की ज़रूरत है। पराक्रम से ही आगे बढ़ने से ही रात गई बात गई, ऐसा ध्यान रखें तो अच्छी रहेगा आपके लिए। इस समय आगे की सोचें, पीछे के बातों को भूलने का प्रयास करेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि सूर्य यहाँ परिवर्तन कर कर आपकी राशि में शुक्र के साथ, शुक्र के सूर्य के नक्षत्र में ही जाने के कारण से कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से लाभ। योग कहता है कि यात्रा से लाभ, यात्रा का मतलब होता है आगे बढ़ना, कहीं ना कहीं उससे लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। जो नया अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उन पर थोड़ा ध्यान देने का प्रयास कीजिए।